गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद गौतम आज आपको इकोनॉमिक्स में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम के बारे में बताने लगा। डियर स्टूडेंट्स, ये बहुत ईजी है। अपन ने इससे पहले इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, उसकी मीनिंग क्या होती है, डेफिनेशन क्या होती है और बजट लाइन के बारे में पढ़ा था। आज अपन पढ़ रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। डियर स्टूडेंट्स, एक कंज्यूमर जो है वो अगर किसी भी कमोडिटीज का कंज्यूम करता है तो वो अपनी एक इनकम को देखकर और कमोडिटीज की प्राइस को देखकर उन वस्तुओं का कंज्यूम करता है और जिन वस्तुओं से उसे मैक्सिमम सेटिस्फिकेशन मिलता है उन वस्तुओं का कंज्यूम वो ज़्यादा करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले अपन इसकी जो तीन कंडीशन है वो तीन कंडीशन के बारे में अपन जानेंगे। फर्स्ट कंडीशन है एट इक्विलिब्रियम पॉइंट एट द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस का शुड बी इक्वल टू द स्लोप बजट लाइन। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप और बजट लाइन का स्लोप दोनों का स्लोप इक्वल होता है, यानी कहने का मतलब दोनों का स्लोप नेगेटिव होता है। तो ये दोनों जो इंडिफरेंस कर्व है और जो बजट लाइन है, इन दोनों का स्लोप इक्वल क्यों होता है वो अपन इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो अपन ये जानते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व है वो कॉन्वेक्स होता है। उसका रीजन क्या होता है? सबसे पहले मैं इंडिफरेंस कर्व के स्लोप के बारे में बात करता हूं और ये आपकी जो बजट लाइन है वो बजट लाइन के बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो आपका MRS XY इज इक्वल टू डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X होता है। अब मुझे क्या करना है, ये दोनों जो इसका जो स्लोप होता है वो बिल्कुल इक्वल होता है। अपन ये जानते हैं कि ये जो आपका PX यानी जो बजट लाइन जो होती है वो MRE XY, कहने का मतलब MRE मार्केट रेट एक्सचेंज, यानी अपन दो कमोडिटीज का कंज्यूम करते हैं तो दोनों कमोडिटीज की प्राइस के अकॉर्डिंग अपन उन दोनों वस्तुओं का कंज्यूम करते हैं। मैंने आपको ये बताया था कि एक बजट लाइन का स्लोप नेगेटिव होता है इस प्रकार से, ये बजट लाइन होती है और इसके स्लोप का एक फॉर्मूला अपन ने बनाया था। वो फॉर्मूला मैं आपको एक बार रिवीजन कर देता हूं। ये आपकी x गुड्स है और ये आपका y गुड्स है। ये m अपॉन px और ये हो गया आपका m अपॉन py। बजट लाइन के स्लोप का फॉर्मूला है वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, यानी ये आपका OY तो क्या हो गया वर्टिकल और OX क्या हो गया आपका हॉरिजॉन्टल। तो वर्टिकल अपॉन हॉरिजॉन्टल, तो वर्टिकल आपका है m अपॉन py और आपका हॉरिजॉन्टल है m अपॉन px। मैं इसको इससे तो मैं सॉल्व करता हूं तो m अपॉन py मल्टीप्लाई px ऊपर चला जाएगा और m नीचे, तो m से m कट गया, आपके पास क्या बचा px अपॉन py। तो ये आपके बजट लाइन का स्लोप का फॉर्मूला होता है ये। और आपका जो बजट लाइन की स्लोप जो है वो बिल्कुल आपके MRS X के बिल्कुल इक्वल होगा। ये दोनों जहां पर इक्वल होते हैं वही कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। वो कैसे कि आपका ये फॉर्मूला है माइनस डेल्टा Y अपॉन डेल्टा X इज इक्वल टू आपका हो गया माइनस px अपॉन py। तो ये तो आपका माइनस से माइनस चला गया। अब आपके पास क्या बचा है डेल्टा y अपॉन डेल्टा x इज इक्वल टू px अपॉन py। तो ये आपका हो गया MRS XY इज इक्वल टू px अपॉन py, यानी दोनों का जो स्लोप है वो बिल्कुल आपके इक्वल हो गया है।
अब आपको फर्स्ट कंडीशन समझ में आ गई होगी। अब अपन सेकंड कंडीशन की बात करते हैं। एट पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम इंडिफरेंस कर्व शुड बी कॉन्वेक्स टुवर्ड द ओरिजिन पॉइंट। यानी जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है वो आपका कॉन्वेक्स होता है। कॉन्वेक्स का मतलब मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में बताया था कि ये आपका इंडिफरेंस कर्व होता है। ये आपका जो OX पॉइंट जो होता है आपका ये आपका ओरिजिन पॉइंट होता है, यानी OX को ओरिजिन पॉइंट बोलते हैं। और ये आपका जो कॉन्वेक्स का मीनिंग ये होता है कि कोई भी कर्व लेफ्ट साइड से राइट साइड से गिरता हुआ आपके OX के बिल्कुल पैरेलल हो जाता है, तो वो आपका कॉन्वेक्स पॉइंट होता है। अब कोई भी अपन बजट लाइन भी अपन ने देखा और इंडिफरेंस कर्व भी देखा, अपन दोनों में दो कमोडिटीज का कंज्यूम करते हैं और दोनों का स्लॉप जो होता है वो नेगेटिव होता है। उसका रीजन ये है कि मैं अगर एक कमोडिटी का कंज्यूम इंक्रीज करता हूं तो दूसरी कमोडिटीज का कंज्यूम को मैं डिक्रीज करता हूं। अब अपन थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। द कंज्यूमर विल बी इन पोजिशन ऑफ इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर इंडिफरेंस कर्व एंड बजट लाइन इज टेंजेंट टू ईच अदर। यानी जो आपका इंडिफरेंस कर्व है वो बजट लाइन को केवल टच करे, टच करता हुआ ही निकले, यानी उसको इंटरसेक्ट नहीं करे, केवल टच करे तो वो आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो वो अपन एक डायग्राम के द्वारा इन तीनों कंडीशन को अपन एक्सप्लेन करते हैं। ये आपका OX और Y, ये आपकी बजट लाइन होगी, ये X गुड्स और ये आपका Y गुड्स। अब मेरी कंडीशन ये है कि इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन दोनों का स्लॉप नेगेटिव होता है, तो ये आपका जो बजट लाइन है उसका स्लॉप नेगेटिव है A पॉइंट ऑफ B, और ये आपका इंडिफरेंस कर्व है IC1, इसका स्लॉप भी नेगेटिव है। लेकिन ये मेरे कंडीशन के बिल्कुल अपोजिट है। मेरी थर्ड कंडीशन क्या है कि केवल ये टच करे, इंटरसेक्ट नहीं करे। लेकिन ये तो क्या कर रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, टच कर रहा है, टच नहीं कर रहा, यानी इसको काटता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन मेरी कंडीशन क्या है कि इंडिफरेंस कर्व केवल बजट लाइन को टच करे। तो जहां पर ये टच करेगा वो पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट कहलाएगा। ठीक है। अगर ये इंडिफरेंस कर्व और ऊपर की तरफ राइट साइड जाता है तो ये आपका कंडीशन में नहीं है, ये बजट लाइन को ना तो ये इंटरसेक्ट कर रहा है और ना ये उसको टच कर रहा है। तो अपनी ये तीनों कंडीशन अपन ने इस डायग्राम में अपन ने एक्सप्लेन की है। और जो आपका इंडिफरेंस कर्व और बजट लाइन का स्लॉप नेगेटिव क्यों होता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन करके बता दिया है। और जहां पर ये टच करेगा वही आपका इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। तो डियर स्टूडेंट, ये बहुत ही छोटा टॉपिक है और मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे।